24 घंटा में अभी तक आप कुछ खाए पिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं पानी भी नहीं पिया हूँ अभी तक। तो कब छोड़िएगा ये आमरण अनशन है जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाता है। सबसे पहले सभी को जोहार। मेरा नाम ब्रह्मानंद कुमार है और मैं एक छात्र हूँ जो जेपीएससी जैसा जितने भी एग्ज़ाम आते हैं सभी देता हूँ। और मैं जैसे से शिक्षक भी रहा हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन अभी पीजी किए हैं, पीजी डिप्लोमा किए हैं सेरिकल्चर में और अभी पीएचडी भी मेरा चल रहा है। और हम सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो नगड़ी में पिस्ता नगड़ी में है वहाँ पर मैं सेरिकल्चर असिस्टेंट में था। बीते 14 मई को मैं वहाँ से जो मेरा जॉब था वो मैं छोड़ चुका हूँ। और छोड़ने का कारण यह था क्योंकि अभी सभी कोई बात कर रहे हैं जेपीएससी और सीजीएल। हमने एग्ज़ाम दिया है, सीजीएल का तो दिया था, उसमें धांधली तो हुई है। जेपीएससी का मैं एसीएफ का एग्ज़ाम दिया हूँ, एफआरओ का भी एग्ज़ाम दिया हूँ, उसमें भी धांधली हुआ है। और जेएसएससी का जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल भी दिया हूँ। सीजीएल टेक्निकल का उसमें क्या हो रहा है उसका आंसर की जो है एग्ज़ाम हो गया है। एग्ज़ाम भी जो पैटर्न होता है पैटर्न के अनुसार नहीं लिया गया। ये सीबीटी मोड में था और सीबीटी मोड में क्या होता है ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन में और उसमें भी 3 पेपर होता है। पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। और इसमें भी 50% हिंदी 50% इंग्लिश रहता है और 25% इसी में से 50% हिंदी इंग्लिश होगा। अब हिंदी में 50% पैराग्राफ रहता है और 50% आपका 25% आपका ग्रामर रहता है। इंग्लिश में भी वही रहता है, ग्रामर रहता है और आपका पैराग्राफ रहता है। अब क्वेश्चन क्या होता है, पैराग्राफ एक पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन होना चाहिए जो कि एक सीरीज में होना चाहिए, जो कि वो सीरीज में ना होकर वो सफल किया हुआ था। एक ही पैराग्राफ आपका 1 नंबर में है, 17 नंबर में है, 73 नंबर में है, 84 नंबर में, 119 नंबर में, ऐसे करके 5 क्वेश्चन है। और जिससे क्या है कि पैराग्राफ भी लंबा लंबा है, उसमें आप मार्क भी नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण छात्रों को बहुत परेशानी हुई, अटेम्प्ट ही नहीं ले पाए। जिसके कारण क्वालिफाइंग पेपर ही बहुतों का मैक्सिमम जो कि वहाँ के टॉपर भी रहे हैं ना, जो स्टूडेंट टॉपर हैं उनका भी क्वालिफाइंग क्लियर नहीं हुआ है, जो आंसर के जारी किया गया। और आंसर में त्रुटि भी बहुत सारा है, जिसके सुधार के लिए ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए वेबसाइट जारी किया गया, जिसमें वेबसाइट में हम लोग ऑब्जेक्शन रेज किए। अभी तक वो ऑब्जेक्शन रेज का वेबसाइट जो है खुला है, उसका कब तक संशोधित आंसर की जारी किया जाएगा ये कन्फर्म नहीं है। ये मैं भूख हड़ताल पे नहीं, मैं आमरण अनशन पर जा रहा हूँ जब तक। और एक एग्ज़ाम का मैं बात कर रहा हूँ जो मैट्रिक लेवल का है और मैं पीजी डिप्लोमा किया था, उसके मेरा सिलेक्शन हुआ था प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में। तो मुझे एक संस्थान है चाईबासा में, झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा में, वहाँ पर मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में तथा मुझे अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था। डेपुटेशन में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हमको सेरिकल्चर पढ़ाने के लिए रखा गया था। उसमें जो स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं वही कीटपालक के लिए एलिजिबल होते हैं। हमारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं तो होना ये चाहिए कि हम भी एलिजिबल हैं। और ये 2013 की बात करें, 2013 में नियमावली बना था, नियुक्ति नियमावली रेशम विभाग का, आपका उद्योग विभाग के अंडर में आता है रेशम। तो उसमें क्या किया गया था, नियमावली बना था जिसमें आपका वहाँ जैसुलिया चाईबासा के स्टूडेंट तो एलिजिबल होंगे जो डिप्लोमा किए हैं सेरिकल्चर या तो टेक्सटाइल में, वो भी एलिजिबल थे। और पीजी डिप्लोमा इन सेरिकल्चर के हैं वो भी एलिजिबल थे, बशर्ते उनकी नियुक्ति हुई है।
परमानेंट में आपका ये सब बातें केस तो अलग चल रहा रही है। आप देखिए जिस तरह से टारगेट एक है जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितता जो हुई, लेकिन आप लोगों का त्रिकोणीय जो मुहिम चल रहा है, एक तरफ देवेंद्रनाथ, एक तरफ छात्र, एक तरफ आप, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं देवेंद्र दा के पीछे ही था, लेकिन यहाँ पे पर्दा लग गया, मैं पीछे हो गया। तो कल से ही मैं अनशन में हूँ। इधर देख के बोलिए, इधर कैमरा में। कल से ही मैं अनशन में हूँ, लेकिन पर्दा लग गया देवेंद्र दा के पीछे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मरंगम के श्री जयपाल सिंह मुंडा के मैं नीचे में ही जो आदम का जो है प्रतिमा है, उसके नीचे ही मैं अपना आमरण अनशन जारी रखूँगा। आपका कहीं पे केस वगैरह भी चल रहा है? हाँ, इसके लिए हम लोग क्वालिफाई किए हैं। जैसे किटपालक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम लोग फॉर्म भरे, रिजेक्शन लिस्ट भी जारी हुआ। जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं थे उनका रिजेक्शन लिस्ट भी जारी हुआ। उसके बाद फिर बाद में एडमिट कार्ड जारी हुआ। एडमिट कार्ड के बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई किए। क्वालिफाई करने के बाद में डीबी का लिस्ट बना, उसमें डीबी में भी हम लोग आए, डीबी भी हुआ। लेकिन बाद में हम लोग को नोटिस दिया गया कि जो योग्यता अर्हता रखा गया था वो जमा नहीं किया, जिसके कारण हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका हम लोग नोटिस का जवाब दिए, उनका जवाब था कि नहीं जमा किया, जबकि उससे हायर क्वालिफिकेशन का जो डिग्री होता है, जो रांची यूनिवर्सिटी से अप्रूव है, वो मैं जमा किया हूँ, जबकि उसमें मान्यता प्राप्त संस्थान से मांगा गया था। जबकि जो संस्थान है जेस्टिडिया चाईबासा, जो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कराता है, उसका किसी भी संस्थान से या तो किसी भी एजेंसी से या कोई भी समिति से उसका एप्लीकेशन नहीं है। चलिए, आप खुले आसमान के नीचे आमरण अनशन करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि साहब दर्शक का कहना है कि मैं खुले क्या मांग आप कर रहे हैं झारखंड सरकार अपने मांगों को मेरा मांग यह है कि जो हमारा हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है, उसकी सुनवाई एक बार भी, एक दिन भी नहीं हुआ। 3 डेट आया, 3 डेट में हियरिंग ही नहीं हुआ, एक भी हियरिंग नहीं हुआ। उन्होंने डाला है जवाब, जो उन लोगों ने दिया है वो नियमावली 2013 का ही डाले हैं। 2013 का डाले हैं, तो 2013 के अनुसार 2015 में नियुक्ति हुई है। उस सब्जेक्ट, मेरा जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट का उसमें नियुक्ति हुआ है। और इस बार क्यों नहीं किया गया? वो जेएसएससी ही एग्ज़ाम लिया था पिछले बार भी, और इस बार भी जेएसएससी एग्ज़ाम लिया, लेकिन हमारे ही सीनियर पता नहीं किस दुर्भावना से पीड़ित है, पता नहीं, हम लोग को लेना ही नहीं चाह रहा। 24 घंटा में अभी तक आप कुछ खाए पिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं पानी भी नहीं पिया हूँ अभी तक। कब तोड़िएगा ये आमरण अनशन है, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक। 6 अगस्त से मानसून सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा में, उसको लेकर क्या उसमें जैसे अभी जो आंदोलन चल रहा है, विशेषकर जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और इसमें जो धांधली हुई है उसको लेकर के है। तो हो सकता है बहस हो पक्ष और विपक्ष में। मुख्यमंत्री से यही। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ब्रह्मानंद कुमार है, मैं रामगढ़ का निवासी हूँ।